नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम टारगेट क्लासेस पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसके बाद संज्ञा से आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति अथवा भाव का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोहन, सीता, वृक्ष, फूल, बाग, बनारस, मनुष्य, ऊंचाई, प्रेम, योग्यता, ये इत्यादि। ये सभी शब्द किसी वस्तु में आ जाएगा वृक्ष, फूल, फल। स्थान, स्थान में आ जाएगा बनारस, लखनऊ, पटना। और व्यक्ति का नाम मोहन, सीता, मनुष्य, घोड़ा। अथवा भाव के रूप में ऊंचाई, प्रेम, योग्यता, ईमानदारी का बोध कराते हैं। ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा का कुशागत मतलब शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अतः संक्षेप में हम कहें तो किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। यह नाम व्यक्ति, जाति, द्रव्य, स्थान, गुण, धर्म किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन संज्ञा का मुख्य रूप से 5 भेद बताए जाते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद होते हैं। कौन कौन? द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक, जिसे मिलाकर कुल संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग संज्ञा, प्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्वितीय जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो प्राय इन भेदों को प्राय जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं किनको? द्रव्यवाचक संज्ञा को और समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए सब बारी बारी से पांचों को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी या विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन, रामा, अशोक, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। और जगह के भी नाम को, दिल्ली, भारत, अमेरिका, पटना, इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए, जैसे में यमुना भी आ गया, नदी का नाम यमुना, गंगा, सरस्वती, हिमालय, बाइबिल, ये सब क्या है? वस्तु है। तो इसके इन सबको किसके संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब चलिए 2 नंबर, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराता हो, संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, तो मनुष्य संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। मनुष्य के अंतर्गत लड़का, लड़की जो भी आता हो वो सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए कुत्ता। एक कुत्ता कहने से दुनिया की सारे कुत्ते, जितने नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं, सारे कुत्ते इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये कौन से संज्ञा के अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा। पर्वत। पर्वत कहने से हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हिमालय, माउंट एवरेस्ट, केटू, ये सब क्या है? पर्वतों का नाम है। तो पर्वतों के नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। और सभी को मिलाकर सिर्फ कह देंगे पर्वत, तो इसे क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे नदी, तो नदी बोलने से पूरी देश की जितनी भी नदियाँ होती है सभी को एक ही नाम नदी बोलते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत जो जो नदियाँ आती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सभी नदियों को एक नाम से पुकारने पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएंगे। और इसी को सिर्फ नदी कहने से देश की सारी नदियों की जाति का बोध होगा, इसलिए यह नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल हैं। पर्वत सभी पहाड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी एक पहाड़ का, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, संज्ञा के प्रकार 3, द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो किसी पदार्थ अथवा द्रव का बोध कराते हैं, जैसे सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, तांबा, ये सब क्या है?
इन पदार्थों की गणना नहीं हो सकती है, केवल मापा तौला जा सकता है। तो द्रववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसे मापा या तौला जाए उसे द्रववाचक संज्ञा कहेंगे साधारण भाषा में। जैसे में सोना, चांदी, लकड़ी, दूध, दही, इस सभी को हम क्या कहते हैं? नापते हैं, तौलते हैं। तो इसमें कौन सी संज्ञा आ जाएगी? द्रववाचक संज्ञा। अब 4 नंबर संज्ञा के 4th प्रकार समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस कह देने से एक पुलिस नहीं, पुलिस हमेशा झुंड में रहती है, 2-4 आदमी के झुंडे के साथ, इसलिए पुलिस में समूहवाचक संज्ञा रहेगा। सेना, सेना हमेशा झुंड में, समूह में निकलती है। परिवार, परिवार में भी 2-4 आदमी रहते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी भाव, दशा, गुणधर्म, अवस्था या मानसिक संकल्प का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सच्चाई, ऊंचाई, प्रेम, घृणा, बचपन, मोटापा, शीतलता, ईमानदारी, अंधकार, चढ़ाई, प्रार्थना आदि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इस संज्ञा चैप्टर के टॉपिक के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए, संज्ञा, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा उदाहरण नहीं है, अर्थात निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो गाय। तो गाय, एक गाय कहने से दुनिया की जितनी नस्ल की गाय आती है वो सारी इसी गाय के अंतर्गत आ जाएगी। तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नदी, नदी भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि सिर्फ नदी कहने से देश की सारी नदियाँ इसके अंतर्गत आ जाती है। तो ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण होगा? जातिवाचक संज्ञा का। तो ये भी हो गया शहर। शहर कहने से दुनिया में किसी भी पार्टिकुलर जगह को कुछ नाम होता है, तो उसे उस जगह के नाम को रखने से वह व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अगर वह नाम से ना पुकारे, उसका स्थान बताए वो क्या है, तो जैसे शहर, तो शहर भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन सवाल पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विवेकानंद एक व्यक्ति के नाम है, तो एक व्यक्ति के नाम है, तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो ये तीनों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, और विवेकानंद व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सब नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है? तो आप लोग जानते हैं संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, और जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद हो जाते हैं, समूहवाचक, द्रववाचक। तो इन दोनों को मिलाकर कितने संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो निम्न में कौन संज्ञा के भेद हैं? तो पुरुषवाचक नहीं है, संबंधवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? तो यह बिहार बोर्ड द्वारा बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो इस वाक्य में भी पहनावे भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 6, कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? मतलब कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यह इसका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि सिर्फ कलम कहने से दुनिया की सारी कलमें इसके अंतर्गत आ जाएगी, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पूरी जाति का बोध कराएगी कलम। लेकिन इसी तरह कलम के किसी एक ब्रांड का नाम ले लें, जैसे लिंकलाइजर, बॉल पेन, अग्नि का पेन, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? अगर कलम का पार्टिकुलर नाम रखते हुए बोले तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। लेकिन सिर्फ कलम बोल देने से उसकी कलम की पूरी जाति का बोध हो जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कलम में जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 7, सुरेश में कौन सी संज्ञा है? तो सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसका राइट आंसर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो 8 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर चोरी भी भाववाचक संज्ञा है, बचपन भी भाववाचक है, बुढ़ापा भी भाववाचक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी। अफ्रीकी क्या है? एक देश का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, उसने जहर पी ली, इस वाक्य में जहर कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है? तो उसने जहर पी ली, तो जहर लिक्विड होता है जिसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा ही मात्रा में है तो ml में माप सकते हैं, तो इसलिए जहर में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? द्रववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता कौन सी संज्ञा है के अंतर्गत रखेंगे? तो देखिए जूता, तो जूता कहने से जूता के जितने भी दुनिया में जूते हैं ब्रांड के अलग अलग, वो सारे जूते के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये जूता हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जूता के किसी पार्टिकुलर नाम को रखे, जैसे कि पैरागॉन का जूता, निके के जूता, स्पार्की का जूता, तो ये सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन सिर्फ जूता कहने से किसके अंतर्गत? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। चप्पल कहने से क्या चला जाएगा? चप्पल भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो इसका नाम है तो किस संज्ञा के अंतर्गत जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, लघुता कौन सी संज्ञा है? मान लीजिए तो लघुता भाववाचक संज्ञा है, जो कि लघु से मिलकर बना है लघुता। तो लघु क्या हो जाएगा? लघु मतलब छोटा, तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक में लघुता बदल गया है, तो यहाँ पर लघुता में ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 13, सेना शब्द, तो सेना शब्द आप लोग जानते हैं सेना हमेशा समूह में रहता है, तो राइट आंसर डी समूहवाचक संज्ञा। सूर्य शब्द है, तो सूर्य एक है और उसका नाम ही सूर्य है, तो इसका नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, आम शब्द है, तो आम शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? तो आम कह देने से देश की दुनिया की जितनी भी प्रकार की आम आएगी वह सारे जात इस आम कहने से पूरी आम प्रजाति का बोध कराएगी, तो इसलिए आम कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आम के प्रकार में किसी एक आम का नाम रख दे, जैसे दशहरी आम, तो वह नाम कौन से संज्ञा के अंतर्गत जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि आम के प्रकार में किसी पार्टिकुलर आम दशहरी आम के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पर दशहरी आम व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आम शब्द का संज्ञा पूछ रहा है, तो आम पूरी प्रजाति का बोध कराएगी, तो इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को, कोई विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को ही, तो उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मित्र शब्द का भाववाचक, तो मित्र का भाववाचक हो जाएगा मित्रता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सभा शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 11, मैदान में सभा हो रही है, इस वाक्य में सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा एक समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द हो जाएगा? व्याकुलता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? तो व्याकरणों ने संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी। और संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं, लेकिन व्याकरणों ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, भाववाचक। और मुख्य रूप से 3 भेद कौन कौन होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक के अंतर्गत ही आता है द्रववाचक, समूहवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 24, तुलसीदास में कौन सी संज्ञा है? तो तुलसीदास एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो बंधुत्व एक 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बंधुत्व में भी भाववाचक संज्ञा का अंतर्गत है, निहित है। क्वेश्चन नंबर 26, जातिवाचक संज्ञा निम्न में कौन है? तो जातिवाचक जिसे संपूर्ण जाति का बोध होता है, बुढ़ापे में नहीं है, ये भाववाचक है। नदी हो सकता है, सोना, ये द्रववाचक है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा, नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27, स्थिर में कौन सी संज्ञा है?
क्वेश्चन नंबर 27, स्त्री में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, घी कौन सी संज्ञा है? तो घी को नाप तोल सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द्रववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा है, निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा है? मतलब समूह, इकट्ठा, ग्रुप, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सभा। क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण को बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। अब इस पहले वाले चैप्टर के थ्रू पढ़े थे क्या परिभाषा? भाववाचक का क्या परिभाषा पढ़े थे? किसी व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म का, गुण का बोध कराने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बुढ़ापा, सच्चाई, बेईमानी, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 31, पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्द को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे मापा या तोला जाए। द्रववाचक संज्ञा का निम्न में कौन उदाहरण है? तो कक्षा नहीं है, कक्षा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। शहर भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तेल, पहले यहाँ पर देखिए गुच्छा, गुच्छा भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। द्रववाचक इसलिए तीनों नहीं होगा। तो द्रववाचक किसे कहते हैं? जिससे मापा या तोला जाए उसे द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं और व्याकरणों के दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापे में आप लोग जानते हैं भाववाचक संज्ञा है, राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे में कौन सी संज्ञा है? पहनावे में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी में भी भाववाचक संज्ञा होती है, तो भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5, मुझे 2 किलो झिम्मी खरीदनी है, तो इसका भी राइट आंसर झिम्मी खरीदनी है, तो राइट ऑप्शन सी ही हो जाएगा। सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, इस वाक्य में सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, आंसर राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी अपने समय में कृष्ण थे, इस वाक्य में कृष्ण कौन सी संज्ञा है? तो गांधी जी अपने समय में कृष्ण थे, तो इस वाक्य में कृष्ण में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर जातिवाचक संज्ञा। देखिए एक और भी रूल होता है, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाया जाए तो किसी व्यक्ति, प्राचीन काल में किसी व्यक्ति के नाम की तुलना की जाए ना, तो वहाँ पर वह नाम व्यक्तिवाचक न होकर क्या हो जाएगा? जातिवाचक का काम करेगा। जैसे तुम ज़्यादा हरिश्चंद्र बन रहे हो, तो यहाँ पर हरिश्चंद्र नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन तुलना के अनुसार किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा क्या हो जाएगा? तुम ज़्यादा हरिश्चंद्र बन रहे हो, तो हरिश्चंद्र में कौन सी संज्ञा आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार गांधी जी अपने समय में कृष्ण थे, तो इस वाक्य में कृष्ण कौन सी संज्ञा है? तो कृष्ण तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है सिर्फ, लेकिन गांधी जी अपने समय में कृष्ण थे, तुलना किया जा रहा है मतलब। तो यहाँ पर कृष्ण का किसका नाम हो जाएगा, किसका संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा का, राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, इस वाक्य में शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? तो इस वाक्य में शेक्सपियर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, टेम्स इंग्लैंड की गंगा है, इसमें वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 10, रामचरितमानस हिंदियों की बाइबिल है, इस वाक्य में बाइबिल में कौन सी संज्ञा है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, जातिवाचक संज्ञा, बाइबिल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दोनों सेनाओं में घमासान लड़ाई हुई, इस वाक्य में सेनाओं में कौन सी संज्ञा होगी? तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, राम और श्याम में मित्रता है, इस वाक्य में मित्रता में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 13, धूप बहुत कड़ी है, इस वाक्य में धूप में कौन सी संज्ञा है?
तो इस वाक्य में धूप में भाववाचक संज्ञा है ऑप्शन नंबर सी। चांदी बहुत महंगी है, इस वाक्य में चांदी कौन सी संज्ञा है? तो चांदी जिसे मापा तोला जाता है तो द्रववाचक संज्ञा है। अगर द्रववाचक न है तो जातिवाचक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सोना बहुत चमकीला है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।